एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे। और आज जो दिन है वो शनिवार है फ्रेंड्स, और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, मैंने भी कर लिया है, आदि ने भी कर लिया, और हस्बैंड करके ऑफिस जा चुके हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैंने आज गई थी नोएडा। नोएडा के बाद जब वापस आई ना, 3-4 दिन के बाद कहीं चले जाओ ना, तो घर बहुत गंदा हो जाता है। तो वापस आने के बाद क्या हुआ कि एक आदि की भी तबीयत खराब थी, तो फिर उतना हो नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो आज किचन की डीप क्लीनिंग भी कर दे। मैं कई दिनों से सोच रही थी करनी है, बट होता क्या है ना, जब छोटा बच्चा रहता है तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अभी आज आदि मेरा खेल रहा है, तो तब तक अब मैं करूँगी डीप क्लीनिंग फ्रेंड्स। अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, दिवाली आ रही है। तो दिवाली से पहले जो है पूरा घर एकदम चमकता हुआ रहता है ना, तो मतलब अच्छा भी रहता है। और तो बस अब दिवाली की जो है सफाई शुरू करते हैं। तो मैं जो शुरू कर रही हूँ वो अपने किचन से शुरू कर रही हूँ, और आपको अपने किचन का हाल दिखा देती हूँ कि कैसा पूरा बिखरा पड़ा है पूरा। क्योंकि सुबह मैंने क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं की है, वैसे तो मैं कर देती थी साथ के साथ, लेकिन आज नहीं की। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, कुछ मतलब बेटे में भी बिजी हो गए थे, कुछ अपने काम थे वो करने लगी थी। तो अब मैं जो है अपने किचन के काम स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो अभी मैं आपको पहले अपने किचन का हाल दिखा देती हूँ कि कैसे बिखरा पड़ा, और आदि ने क्या क्या किचन का क्या बना रखा है। और फ्रेंड्स ये है मेरे किचन का हाल, देखिए कैसे। अभी तो आदि का पानी गर्म हो रहा है, मैं बॉटल में डालूंगी। और सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, आज सुबह के एक भी बर्तन मैंने धुले नहीं है, सब गंदा हुआ। ये देखिए हाल आदि ने क्या कर रखा है, सारे डब्बे। मैंने ना आदि का पानी गर्म किया, तो मैं कहा पहले पानी डाल दूँ बॉटल में, क्योंकि फिर दूध पिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बीच में, क्योंकि मैं गैस वगैरह सारा कुछ हटा दूंगी तो फिर सेट करना। तो पानी गर्म करके मैंने बॉटल में डाल दिया है, तो जब भी दूध बनाना होगा तो उसको बना के दे दूंगी। और यहाँ पे मैंने ना गैस और यहाँ के जो बर्तन थे वो पहले ही मैंने उठा के बाहर रख दिए है, और ये अब मैं सारी अलमीरा में सारा सामान बाहर निकालूंगी। और आदि जो है वो नीचे खेल रहे हैं, और जो सामान उनके हाथ में आता है ना वो उसको उठाते हैं, इधर उधर ऐसे ही खेलते रहते हैं। मतलब कुछ सामान यहाँ मिलेगा कहीं, तो यही करते रहते हैं, बच्चों का ऐसे ही रहता है फ्रेंड्स। तो ये वाली अलमारी खाली कर दी, तो मैं क्या कर, जो मिक्सी है चलो इसी बॉक्स के अंदर रख दूँ। और जो कांच का सामान है और ब्रेक होने वाला सामान, टूटने वाला सामान है, वो ना मैं रूम में रख दूंगी और रूम का गेट बंद कर दूंगी। क्योंकि आदि क्या होता है कि ना उठा के सामान इधर उधर खेलने लगता है, तो कहीं टूट गया तो उसको लग जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो ब्रेक होने वाला सामान था, मतलब कांच वगैरह का सामान, तो वो सब मैंने रख दिया था रूम में। और जो मतलब ऐसे नॉर्मल था तो उसको मैंने बाहर ही रख दिया था, क्योंकि फिर आसान रहता है ना, पास में रहता है रूम तक जाना। और इस तरीके से मैंने ना 1 बाय 1 सारी अलमारी साफ कर मतलब सामान निकाल लिया था। और हाँ, टाइम लगता है फ्रेंड्स, और मैं ना कई दिनों से सोच रही थी कि मुझे अपने किचन की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। और दिवाली से पहले घर पूरा साफ सुथरा हो जाए, त्योहार एक के बाद एक लगे रहते हैं। और छोटा बच्चा रहता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं, कि क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि आदि सो जाएगा फिर करूँगी, लेकिन मेरे बेटे के साथ दिक्कत ये है कि वो जब सोता भी है ना, तब भी वो अकेले नहीं सोता, मुझे उसके साथ वहाँ पे बैठना पड़ता है। मतलब जब तक वो सोता है मैं वहीं आस-पास उसके रहूँ। और इस वजह से मैंने कहा चल आज जो है, मैं अभी आदि जग रहा है, खेल रहा है, तो तभी ये काम कर लेती हूँ तो बेस्ट रहेगा। और अभी आदि को मैंने दूध दे दिया है, तो वो दूध पी रहा है। और मैं यहाँ ना सारा सामान मैंने निकाल दिया, तो मैंने क्या किया ना, पहले अलमारी को मैं ना झाड़ू मार दी, क्योंकि ना थोड़ी-थोड़ी डस्ट रहती है, तो पहले झाड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसमें पोछा मार दूँगी, तो ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और बहुत गंदा नहीं है, क्योंकि बीच-बीच में करते रहो ना तो इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन क्या है कि जैसे ऊपर का है और कहीं चले जाओ ना, फिर लगातार क्या होता है 4-5 दिन अगर सफाई नहीं होती तो घर बहुत गंदा हो जाता है। और तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले आज किचन कर लेते हैं, उसके बाद रूम वूम करूँगी, बरामदा करूँगी। तो पहले तो आज मैं जो है फ्रेंड्स, और दिवाली भी आ रही है तो सफाई तो ज़रूरी है। तो त्योहारों से पहले अगर सफाई हो जाती है तो बहुत सुकून रहता है, और एनर्जी होती है ना, जब त्योहार आने वाले होते, फेस्टिवल आने होते ना, तो जो भी मतलब हम लोगों में हाउसवाइफ और मॉम, इंडियन मॉम्स में कितना भी मतलब बिजी हो, कितना भी थके हो ना, अपने आप एनर्जी आ जाती है कि अपना घर भाई साफ़ सुथरा रखना है। और पहले ना मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास नहीं थी जिससे मैं अभी ये साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इतनी
झाड़ू से करती थी ना, तो जैसे जहाँ तक हाथ जाता था बस वहीं तक हो पाता था, और जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता तो फिर वहाँ तक नहीं हो पाता। तो फिर ये मैं वाकई मुझे अब लग रहा है कि मैंने बहुत सही किया इसको लेकर के। और यहाँ पे ना, ये जहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खुला हुआ भी है तो बाहर की डस्ट भी आती है, तो बहुत ज़्यादा, देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी निकल रही थी। और ये मेरा नहीं है, ये मतलब ऑनर का ही है, जिनका घर है ये, तो उन्हीं का लगा हुआ है, और सामान मेरा है, बस उनका ये एग्जॉस्ट उनका है। और इसी तरीके से मैंने ना सारी चारों तरफ मतलब छत पूरी और चारों दीवारें ना पूरी साफ़ कर दी थी। और दीवारों पे ना जब आप देखोगे, जैसे ना कई दिनों तक होता है ना, हल्की हल्की डस्ट जम जाती है, तो अगर उसको झाड़ते रहो ना बीच बीच में तो फिर सही रहता है, और ना झाड़ो ना तो फिर मतलब मिट्टी मिट्टी सी जम जाती है। तो बस झाड़ दिया था, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट और जाला वाला लगा था ना, तो निकल गया। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद जो है पानी का काम शुरू करूँ, क्योंकि अगर झाड़ू ना लगाओ ना तो फिर वो क्या होगा, पानी पानी सा हो जाएगा, तो फिर चिपकता है और पूरे घर में गंदा हो जाता है। और तो यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू लगा दी थी, और कूड़ा जो है डस्टबिन में डाल दिया था फ्रेंड्स। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं इस डस्टबिन में कूड़ा नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये डस्टबिन ना मेरा बेटा उठा के पूरे उसमें घूमता रहता है। और आपको दिख रहा होगा मेरे किचन में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ और आदि की पहुँच से बाहर रहे। तो इस वजह से मैं ना डस्टबिन में नहीं रखती हूँ, पॉलीथीन में रख के और सुबह बाहर रख देती हूँ, क्योंकि जो भैया लेने आते हैं ना कूड़ा लेने के लिए, तो वो सुबह ही आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं वो लेने के, तो इसलिए सुबह ही उठ कर रख देती हूँ, फिर अपना वो लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे कूड़ा ना सुबह सुबह चला जाता है, और घर की गंदगी साफ हो जाती। और जहाँ पे मेरी गैस रखी थी ना, वहाँ पे ना गंदा बहुत था, मतलब जो पहले यहाँ पे पहले ऑनर ही रहते थे, वो अब दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो उस जगह पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे तेल वेल छींटे पड़ते हैं ना, तो अगर साफ़ ना करो तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मोटी मोटी परत जम गई थी। मैं करती थी लेकिन इतना अच्छे से कभी किया नहीं, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं था बेटे को देखना। और पिछले 5-6 महीने से तो इतना परेशान कि बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उतना नहीं हो पाता था। फिर भी जितना हो पाता था उतना करती, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि तो इस चीज़ को साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और बस विम डाला था मैंने, और उसमें पानी मिलाया था, और उससे, और इधर जो है ये जो शीशे वाली मतलब विंडो है, और बस इसको भी मतलब कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ गीला करके, तो ये जाली, क्योंकि इस पर भी मिट्टी विट्टी जम जाती है, बाहर का है। और तो यहाँ पे ये हमारे काम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, तो यही है कि अगर घर की क्लीनिंग होती रहती है तो घर साफ़ सुथरा रहता है, और हर घर जो है साफ़ सुथरा सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना ये पॉलीथीन, ये भी बहुत गंदा हो गया, तो ये पॉलीथीन इसके ऊपर जो ना तो लेमिनेशन था, तो वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अगर निकाल देती हूँ, बाद में दोबारा लग जाएगी, उसमें क्या है। और क्लीनिंग तो हो गई है फ्रेंड्स, तो अब बस नीचे का ही है। नीचे का ये अलमारियाँ भी रह गई थी, क्योंकि इसमें झाड़ू तो लगा दी थी, पोछा नहीं मारा था, मतलब कपड़े से पोछ साफ़ कर दूंगी गीला करके, तो पूरा साफ़ हो जाएगा। और अभी आदि जो है वो आराम से खेल रहा है, तो कोई टेंशन भी नहीं है। जब तक वो खेल रहा है ना, तो काम आराम से हो जाते हैं। और क्योंकि उसका ना कोई भरोसा नहीं होता, वो कब रोना स्टार्ट कर दे फ्रेंड्स। तो बस आज हमारे किचन का भी मेकओवर हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज भी करूँगी मैं अपने किचन में, क्योंकि पहले ना अपना किचन काउंटर को ही मतलब थोड़ा सा करूँगी, कुछ चीज़ें इधर उधर करूँगी, जिससे ना मुझे अपना काउंटर मतलब पूरा मतलब खाली खाली चाहिए, भरा भरा रहता है ना तो दिक्कत होती है। और ये सिलेंडर भी साफ़ करके धुल दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी हो तो अपना निकल जाएगी। और यहाँ पे मैंने झाड़ू से ये धुलाई कर दी है। और बस झाड़ू से धुलाई करने के बाद ये क्या है कि झाड़ू धुलाई करने से क्या होता है ना कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। पोछा से हो जाता है, ऐसा नहीं है पोछे से नहीं होता, पोछे से भी हो जाता है, बट अगर धुलाई कर दो, जब कर ही रहे हैं तो पूरा धुलाई कर दो तो बेस्ट रहता है। धुलाई करती तो तब तक कर ही रही थी, तब तक ना आदि गिर गया था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। और बस कैसे चुप कराया मुझे पता है, मतलब 1 घंटा लगा मुझे उसको चुप कराने में। 1 घंटे के बाद मैं वापस किचन में आई थी फ्रेंड्स। और पता नहीं क्या, तब मैं जब भी सोचती हूँ ना कोई काम कर लूँ, यही होता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं इसी वजह से मैं ना मेरे काम हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब जिस समय मैं करना चाहती हूँ, मतलब जब भी मैं कुछ सोचती हूँ वैसा कुछ हो नहीं पाता है, वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि देखिए हम कुछ चीज़ें हम प्लान नहीं करते हैं, वो अपने आप होती रहती हैं। तो बस आदि अब खेलने लगा था, तो उसको बस वो अभी खेल रहा है चारपाई पे बैठे हुए, तो तब तक मैंने पोछा मारा। और ये बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो बस वो बर्तन फटाफट धुल दिए हैं। और अभी वो खेल रहा है, तो
तब तक वो खेलेगा। फिर मैं अभी उसको आज मैंने नहलाया भी नहीं है, बस मालिश कर दी थी, वो वैसे ही तब से खेल रहा है। और जब तक मैं उसके पास सोऊंगी नहीं ना, लेटूंगी नहीं, वो सो नहीं सकता है, वो ऐसे ही खेलता रहेगा। और अगर उसको नींद भी आएगी ना तो भी वो नहीं सोता है। और यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं, और ये जो मतलब जिसमें मैं पानी रखती हूँ वो भी धो दिया है, अपना फिल्टर भी। और बस तो यहाँ, और साथ के साथ जो गैस है, जो हमारी किचन की मेन कहते हैं ना मेन वो है, तो गैस को भी साफ, गैस तो मैं डेली का साफ़ करती रहती हूँ, तो ये गंदी नहीं थी, बस हल्का सा, बस हमने कहा चलो कर ही रहे हैं तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दें। बिल्कुल भी गंदी नहीं थी मेरी, क्योंकि करती रहती हूँ ना, जैसे काम करती हूँ तुरंत को तुरंत साफ़ कर देती हूँ, तो इस वजह से गंदा नहीं होता है। और बस अब आदि को मैंने नहला दिया है, नहला धुला के ले आई हूँ। और आदि ना जैसे कैमरा ऑन लगाती हूँ सामने, वो तुरंत हाई करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है। और अभी सोए नहीं है तो मैंने लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि जब लाइट ऑफ कर दो तो थोड़ा जल्दी सो जाता, नहीं तो फिर सोता नहीं। वो सो गया था तो मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरा अभी सिंक की क्लीनिंग रह गई थी, तो बस यहाँ पे सिंक की क्लीनिंग कर दी है फ्रेंड्स। और मेरा जो किचन है बिल्कुल शीशे की तरह चमक गया। हाँ, मेहनत तो बहुत लगी, कहते ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो आज मुझे अपना मीठा मीठा फल मिल गया है, कहते हैं कि। तो यहाँ हो गई है मेरे किचन की पूरी तरीके से क्लीनिंग। तो अब मैं आपको अपने किचन का फाइनल टच दिखाती हूँ कि कैसा है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल नया नया किचन मेरा। फ्रेंड्स, किचन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई और पूरा एकदम चमक गया है। और तो अब जो है, क्योंकि सूख गया है, तो अब मैं सामान सेट कर देती हूँ। और आदि को मैंने सुला दिया है, तो अब मैं आराम से काम कर लूँगी। बीच बीच में ना आदि आदि को कभी कुछ दूध देना है, कभी कुछ कुछ, तो उसमें ना काफ़ी टाइम लग रहा था, इससे ज़्यादा टाइम लग गया। अब वो सो गया तो मैं फटाफट सारे सामान सेट कर देती हूँ, और जो एक आध पे धुलने वाले होंगे उनको भी धुल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना मिक्सी का डिब्बा जहाँ पे रखा था ना, उसको यहाँ से हटा दिया है, और ये स्पेस में खाली रखूँगी, ताकि जो है काम करने में भी आसानी रहे, और अगर कोई सामान रखना हो तो वहाँ आराम से रख जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।